हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर एरा। आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के 9th लेक्चर सीरीज में हम लोग डुअल फॉर्म के अंदर सेल्फ डुअल को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग डुअल फॉर्म को समझे थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल्फ डुअल क्या होता है? जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक डेफिनेशन लिखा हुआ है। इन सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन वन टाइम डुअल गिव्स द सेम एक्सप्रेशन। क्या मतलब कहने का है कि अगर मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको अगर हम उसका डुअल कर रहे हैं तो हमें सेम एक्सप्रेशन मिल जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? हम लोग सेल्फ डुअल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ए एंड बी प्लस यानी कि और बी एंड सी और ए एंड सी। ठीक है, अगर इसका हम लोग डुअल करें और डुअल करने के बाद इसको वाई मान लेते हैं, डुअल करने के बाद अगर फिर से हमें सेम एक्सप्रेशन मिल जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे? सेल्फ डुअल बोलेंगे या सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन बोलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका डुअल करते हैं। डुअल का प्रोसेस मैंने कल बताया था। क्या होता है? एंड को और में कन्वर्ट कर देंगे, यानी यहाँ पे एंड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? और हो जाएगा, और जहाँ पे और होगा उसको एंड कर देंगे। यहाँ पे और है तो एंड हो जाएगा। और जो एक्सप्रेशन है, जो वेरिएबल्स उनको एज इट इज रखते हैं। तो वेरिएबल यहाँ पे बी सी है तो इसको एज इट इज रखेंगे, और बी और सी एंड में है तो उनको क्या करेंगे हम लोग? और कर देंगे। इसी तरह ए और सी किस में है? एंड में है तो उनको और कर देंगे, ए प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? बुलियन अलजेब्रा की हेल्प ले रहे हैं। तो बुलियन अलजेब्रा इस पे अप्लाई करते हैं। तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए बी, इसका ए का बी में वर्क करिए, फिर ए का सी में करिए, प्लस ए सी, फिर बी का बी में, तो बी का बी में अगर करेंगे तो बी ही मिलेगा। बी एंड बी, बी होता है, बी एंड सी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए प्लस सी। अब फिर से करते हैं, ए बी का ए में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि एंड करेंगे तो ए ए बी आएगा, ए बी आएगा। क्या आएगा? ए बी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए डॉट ए को ए लिखेंगे। तो हमने क्या किया? ए बी लिख दिए, फिर ए सी का ए में करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ए सी ही मिलेगा। फिर बी का ए में करेंगे तो ए बी मिल जाएगा, और फिर बी का सी में एंड करेंगे तो बी सी, प्लस अब सी का ए बी में करेंगे, ए बी सी मिलेगा। सी का ए सी में करेंगे एंड ऑपरेशन तो ए एंड सी ही मिलेगा। फिर ए सी का बी में जब एंड ऑपरेशन करेंगे तो बी सी मिलेगा, और इसी तरह बी और सी का सी में जब करेंगे एंड ऑपरेशन तो बी सी मिलेगा। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सा सेम है। तो ये ए बी दो बार आ रहा है तो इसको हम लोग ए बी लिखते हैं, ए सी और ए सी ये भी 2 टाइम्स आ रहा है तो प्लस ए सी लिख देंगे, और बी सी और बी सी है तो ये भी 2 टाइम्स आ रहा है तो इसको बी सी लिख देंगे, और ये ए बी सी है, ए बी सी दिख रहा है आपको यहाँ पे। ए बी सी को हम लोग क्या कर रहे हैं? लिख देते हैं ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, स्पेस ना होने की वजह से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ इस पर। अब
इसमें देखिए आप ए बी और ए बी सी में क्या कॉमन हो गया, ए बी कॉमन हो गया, क्या बच गया आपके पास यहाँ पे 1 प्लस सी प्लस, अब इस ए सी और ए बी सी में फिर कॉमन लेते हैं। ए बी सी एक टाइम्स लिखा है, इसको 3 टाइम्स भी हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ए बी सी प्लस ए बी सी, आपको समझने के लिए आसानी होगा 3 टाइम्स ए बी सी लिख सकते हैं, इसका मान भी क्या आएगा, ए बी सी ही होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन लिखा गया है ए प्लस ए, इसका मतलब क्या हुआ, ए ही हुआ। उसी तरह ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, ए बी सी ही होगी। ठीक है, अब इस ए सी को इस ए बी सी में हम लोग इस ए सी को इस ए बी सी से कॉमन लेते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे ए सी मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया यहाँ पे 1 प्लस बी, ठीक है, प्लस अब इस बी सी को, ये जो बी सी दिख रहा है आपको, और इस ए बी सी में, इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, बी सी कॉमन मिल रहा है, तो हमने क्या किया, बी सी को कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 1 प्लस ए बच गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए 1 प्लस सी 1 होता है, 1 प्लस बी 1 होता है, और 1 प्लस ए 1 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ये एक्सप्रेशन मिल रहा है। अब देखिए ये वाला एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, ये दोनों सेम है, और ये कौन सा क्या है, ये y है। इसका मतलब y का डुअल लिए थे, तो हमें क्या मिल गया, फिर से y मिल गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, डुअल एक्सप्रेशन है। क्या है ये, डुअल एक्सप्रेशन है, डुअल सॉरी सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन है। क्यों, क्योंकि जब हम एक ही बार वन टाइम डुअल कर रहे हैं, तो फिर से हमें सेम एक्सप्रेशन मिल जा रहा है, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, सेल्फ डुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया वो सेल्फ डुअल क्या होता है। सेल्फ डुअल क्या होता है कि किसी एक्सप्रेशन का अगर वन टाइम डुअल करें, डुअल ऑपरेशन लगाएं, तो हमें सेम एक्सप्रेशन मिल जाए, प्रीवियस एक्सप्रेशन फिर से मिल जाए, तो उस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब बात आता है, कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है अगर मान लीजिए, तो उसके कितने सेल्फ डुअल पॉसिबल हैं। मैं क्या कह रहा हूं, अगर मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मान लीजिए n वेरिएबल्स का, n वेरिएबल्स का कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो हाउ मेनी सेल्फ डुअल expression can be find या can be obtained। ठीक है, तो कितने सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन हमें मिल सकते हैं, तो इसका एक फार्मूला होता है, जो कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। कोई एक्सप्रेशन दिया रहेगा, और या नंबर ऑफ वेरिएबल्स दिए होंगे, एन की वैल्यू दी होगी, पूछेगा इसके कितने सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन हैं, तो और ऑप्शन में देगा 1 2 3 4 ऐसे कुछ ऑप्शन दे देगा, तो आपको टिक करना होगा सही एक्सप्रेशन, नंबर ऑफ सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन पता करके आपको बताना होगा, टिक करना होगा। तो इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन का 2 to the power 2
टू द पावर n-1, जहां पे n क्या है, n है आपका नंबर ऑफ वेरिएबल्स। एग्जांपल लेते हैं एक, मान लीजिए कोई मान लीजिए दो वेरिएबल्स का n की वैल्यू मान लीजिए 2 है, ठीक है। तो a और b वेरिएबल्स हैं, तो कितने इसके सेल्फ डुअल बन सकते हैं, तो सॉल्व कैसे करेंगे, 2 की पावर 2 टू द पावर n-1, 2 की पावर 2, n की वैल्यू 2 है, -1, तो ये सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 2 - 1 इक्वल्स टू 1, और 2 की पावर 1 2, एंड 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4, यानी कि 4 पॉसिबल सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन बन सकते हैं अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं, पहला क्या होगा, मान लीजिए ए है, ठीक है, उसके बाद एक हो सकता है आपका बी, ठीक है, एक हो सकता है आपका सी, और एक हो सकता है आपका, सॉरी सी नहीं होगा, एक हो सकता है आपका ए बार, एंड फोर्थ हो सकता है बी बार। कैसे, मान लीजिए आप ए का डुअल कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमें, ए ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि डुअल करते टाइम हमें एंड को और में कन्वर्ट करते हैं, और को एंड में कन्वर्ट करते हैं, 1 को 0 में और 0 को 1 में, लेकिन हम किसी भी वेरिएबल्स को नहीं चेंज करते हैं, मतलब ए रहेगा तो ए ही लिखेंगे, ठीक है, इसी तरह बी रहेगा तो बी ही लिखेंगे, ठीक है। अगर इसका डुअल करेंगे तो हमें सेम मिल जाएगा। इसी तरह ए बार का अगर डुअल करेंगे तो हमें ए बार ही मिलेगा। इसी तरह बी बार का अगर हम डुअल करेंगे तो हमें बी बार मिलेगा। इस तरह से 4, अगर दो वेरिएबल है तो 4 हमें डुअल फॉर्म सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन मिलेंगे, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, आज सेल्फ डुअल समझ में आया होगा। तो हमने क्या किया, इसके पहले लेक्चर में डुअल फॉर्म को कंप्लीट किया, और आज वाले लेक्चर में हमने सेल्फ डुअल को समझा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आपको अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स एंड वीडियो के लिए, एंड चैनल को शेयर करिए जिससे और लोगों तक पहुंच सके। एंड आपको अगर कोई सजेशन देना हो या क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखें। ओके, थैंक यू।